हमारे गांव के पास ही एक स्नातकोत्तर विद्यालय है। इसकी गणना एक बहुत ही अच्छे शिक्षण संस्थान के रूप में होती है। दूर दूर से बच्चे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। 7 से 8 साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वह बहुत ही मेधावी और मिलनसार था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले अन्य बच्चे उससे दुबे भाई किया करते थे। एक बार की बात है कि वह अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए 15 दिन के लिए गांव गया। हॉस्टल के अन्य बच्चों ने उससे कहा कि दुबे भाई जल्दी ही वापस आ जाइएगा। 15 दिन के बाद वह लड़का फिर से आकर हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन अब वह अपने दोस्तों से कम बात करता था। यहाँ तक कि वह उनके साथ खाना भी नहीं खाता था और कहता था कि बाद में खा लूँगा। अब वह पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। जब उसके साथ वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वह टाल जाता था। वह दिन भर पता नहीं कहाँ रहता था और रात को केवल सोने के लिए हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल में आए उसे अभी 1 हफ्ते ही हुए थे कि एक दिन उसके कुछ घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे उदासीन थे। एक लड़का उन लोगों से बोला, दुबे भाई को अभी है नहीं, वे तो केवल रात को सोने आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले फफक कर रो पड़े और बोले, वह रात को भी कैसे आ सकता है? हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं। अब वह नहीं रहा। हॉस्टल से जाने के 2 दिन बाद ही वो मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के वहां जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई थी और वह ऑन स्पॉट ही कॉल के गाल में समा गया था। इतना कहकर वे लोग और तेज रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे उन्हें ठकुआ मार गया था और उनके रोए खड़े हो गए थे। वे बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उनके पास सोता था या जिसे वे देखते थे, क्या वह दुबे भाई का भूत था? खैर, उस दिन के बाद दुबे भाई का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आया, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे और दुबे भाई के रहने वाले कमरे में ताला लटका कर चले गए। लोग कहते रहे कि दुबे भाई को अपने हॉस्टल से बहुत ही लगाव था, इसलिए स्वर्गीय होने के बाद भी वे हॉस्टल का मुंह छोड़ नहीं सके। कहते हैं आज भी जो बच्चे दुबे भाई के भूत के साथ सोते थे डरे सहमे ही रहते हैं। यह घटना सही है या गलत, यह मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने यह घटना अपने क्षेत्र के कुछ लोगों से सुनी है। खैर, भगवान दुबे भाई की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें।